everyone, a very good morning to all of you. I hope all of you are doing well and I am also well. Now, अभी मॉर्निंग के 10:30 बज रहे हैं। मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। शिवा भी मेरे साथ ही है। मैंने ब्रेकफास्ट लंच ये सब प्रिपेयर कर दिया था, पूजा नहा धो के ये सब हो गया है। ठीक है, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं कैसे छोटे और नटखटी शैतान बच्चे के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसी का जस्ट ये रिप्लाई है और आप सभी के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, मैं ना छोटा सा व्लॉग है ये, 12:30 बजे तक पढ़ाई की थी। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से टाइमर रीसेट कर दिया था क्योंकि 58 मिनट्स करीब हो गए थे। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे मेरा शिवा है 2 साल का, 2.5 साल का हुआ है। ठीक है, तो हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैं ये टारगेट करती हूँ कि जितने मेरे नेसेसरी काम है, जैसे खाना बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन। ठीक है, पोछा आप अल्टरनेट भी लगा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं गंदा होता है तो ठीक है, मैं आई टोटली अग्री, बट 2 दिन पे आप अल्टरनेट लगाइए पोछा। झाड़ू तो लगाना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे गंदा बहुत करते हैं। ठीक है, जितने नेसेसरी काम है वो करिए और जो डीप क्लीनिंग आपकी है वो आप 1 हफ्ते में करिए, लाइक संडे को। ठीक है, या सैटरडे किसी के हस्बैंड का ऑफ हो तो बच्चा वो संभाल लें तब। ठीक है, आप सबसे पहले ये टारगेट रखिए कि मॉर्निंग में सबसे पहले आपको बच्चे को ब्रेकफास्ट करा के अपना पढ़ाई करना। मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो मेरा टारगेट रहता है 1 से 1.5 घंटा पहले पढूं। शिवा नो डाउट मेरे साथ रहता है, उसको एक्टिविटी जैसे अल्फ़ाबेट की नहीं है, कार्डबोर्ड पे आते हैं वो दे देती हूँ। शिवा को 2 बुक्स मैंने ला के दी हैं वो। ठीक है, आप अपनी एज के हिसाब से बच्चों को दीजिए। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको आप ट्वाइस दे दीजिए, वो थोड़ा सोते भी। अब मेरा शिवा सोता नहीं है, जो इस एज ग्रुप में बच्चे होंगे वो नहीं सोते होंगे, शरारती होंगे, या फिर अभी इसके लिए कुछ और एक्टिविटी मेरे को मंगानी है। जितनी मंगाई थी वो सब सीख गया, फटाफट सॉल्व कर लेता। पजल बॉक्स आते हैं ना, कुछ कार्टून्स या फ्लावर्स, इस टाइप से चीज़ें आप मंगा के उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप मैनेज करिए। जैसे सुबह आप सोचिए 1 से 1.5 घंटे आपको पढ़ लेने हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करा के इसको अपने खुद करके पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इसको लंच कराइए। जैसे मैं अपने बच्चों को लंच कराइए, ठीक है, और ख़ुद भी लंच करिए। फिर बाद में आपको लगे कि आप थक चुके हो ना पढ़ के 1 डेढ़ 2 घंटे, उसके बाद जो सोने चलिए तो बाकी काम जैसे मैं ऐसे ही करती हूँ। आफ्टरनून के बर्तन में सोने चलती हूँ, दोपहर में मेरी आदत है, एक हैबिट है सोने की, तो मैं सोती ज़रूर हूँ, तब मैं बर्तन धुल लेती हूँ या कुछ झाड़ू मार देती हूँ, इस टाइप से करती हूँ। ठीक है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से करिए। फिर आप उठिए, उसके बाद इसको स्नैक्स दीजिए अपने बच्चे को, खुद करिए, है ना। फिर आप 1 से 1.5 घंटे कोशिश करिए पढ़ लीजिए, फिर बच्चे को टहलाने ले जाना है तो ले जाइए, मैं ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, फिर लाइक नाइट का होता है, हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर खाना वाना ये होता है। फिर जब सब काम हो जाए मेरा 11:30 तक, कोशिश करती हूँ 11 तक हो जाए, तो 11 से 12 12:30 तक तब आप पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप अगर निकालेंगे ना तो 3 से 4 घंटे, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ 3 साढ़े 3 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। और दूसरा आपका कैसे निकल जाएंगे, लाइक कि आप जब खाना बनाइए ना तो इवनिंग का, जैसे हस्बैंड लोग आ जाते हैं तो बहुत काम हो जाता है, जिनको चाय देना, फिर पूरा खाना प्रॉपर बनाना, प्रॉपर ढंग से देना। मेरे हस्बैंड को ऐसे ही दो, वरना मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लाइक स्पेशल ट्रीटमेंट, है ना। तब आप ईयरबड लगा लीजिए। ठीक है, इवनिंग के टाइम मेरे पास नेट नाइट को अवेलेबल होता है, इसलिए मैं नाइट को ईयरबड लगा के करंट अफेयर्स वाला पोर्शन या ऐसा कुछ होता है तो वो मैं कान में लगा के सुन लेती हूँ। देखिए अभी लगाया है मैंने। आफ्टरनून में इसलिए नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि आफ्टरनून बुक से पढ़ लेती हूँ और मेरे पास इतना नेट होता नहीं है। शिवा को मैं मील्स जब देती हूँ, लाइक कुछ खाने को, तो थोड़ा सा ये नटखटी ड्रामेबाज है तो मैं फ़ोन ऑफ़र करती हूँ, मतलब नेट खोल देती हूँ, उसमें कार्टून लगा देती हूँ कनेक्ट करके। ठीक है, ये चीज़ होती है। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। ऐसे ही हमें मैनेज करके चीज़ों को कैरी ऑन करके चलना है। आप अगर ये सोचिए बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, तो फिर देखिए आप अगर पढ़ाई के टच में हैं, आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, बाद में लाइक कुछ नहीं होता। मैंने लाइक प्रेगनेंसी में, डिलीवरी और ये हुआ, उसके बाद में मैंने कभी बुक्स क्लोज़ नहीं की। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी, बुक्स क्लोज़ मत करिए। आपको बहुत टाइम नहीं मिल रहा है तो 1 घंटा तो मिल रहा है वैसे करिए, या फिर आपको 10-10 मिनट का भी टाइम मिल रहा है ना तो आप 10-10 मिनट करके भी पढ़िए।